आम की मिठास और खुशबू से दुनिया भर में रटौल गांव की अपनी अलग पहचान है। अनवर रटौल आम की ऐसी प्रजाति है जिसने दुनिया में धूम मचाई। यही नहीं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी इस पर अपना दावा करता है। बागपत के रटौल गांव में सीजन आते ही आम की खुशबू फैल जाती है और आम के पेड़ फलों से लदे हुए हैं। आपको बता दें कि चांदी नगर क्षेत्र का रटौल गांव अपने आम की किस्म अनवर रटौल से दुनिया भर में जाना जाता है। आम का साइज छोटा जरूर है, लेकिन मिठास और खुशबू ऐसी है कि भुलाई नहीं भूलती। रटौल क्षेत्र में आम की एक या दो नहीं बल्कि 500 से ज्यादा प्रजातियां हैं। करीब 1000 एकड़ जमीन पर यहां आम के बाग फैले हुए हैं। सभी प्रजातियों पर अनवर रटौल आज भी भारी है। इसके तोड़ की कोई दूसरी प्रजाति रटौल में इतना नाम हासिल नहीं कर सकी। रटौल निवासी समाज सेवी जुनैद फरीदी बताते हैं कि साल 1936 के आसपास रटौल निवासी उनके दादा मोहम्मद आफाक ने अनवर रटौल नाम की प्रजाति का पौधा लगाया था और उनकी नर्सरी तैयार की थी। बंटवारे के समय यहाँ का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था और यहाँ के रहने वाले कुछ लोग उनके दादाजी से कुछ पौधे ले गए थे, जिन्होंने वहाँ पर ये पेड़ उगाए। उनका दावा गलत है कि रटौल आम पाकिस्तान का है। आम की प्रजाति के बारे में वैसे तो रटौल के अंदर 300-400 किस्म की वैरायटीज़ हैं, लेकिन जो यहाँ की ख़ास रटौल आम है, जो यहीं पैदा हुआ, यहीं बना और यहीं से उसकी नर्सरी होने के बाद पूरी दुनिया में यहीं से परवान चढ़ा, उसका नाम रटौल है, जिसके नाम से रटौल गांव, हमारी तहसील, हमारा ज़िला, हमारा प्रदेश, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे हिंदुस्तान की जब रटौल के ताल्लुक़ से दुनिया में भी एक नाम होता है। रटौल आम को जो है पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। रटौल आम को पाकिस्तान से बिल्कुल बेबुनियाद और गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है, जिसका कोई भी आधार नहीं है। क्योंकि ये आम 1912 में रटौल में पैदा हुआ और 1917 में इसकी 3-4 किस्में 4 पेड़ लगाए गए, फिर इसके 20 में जाके 40 पेड़ लगाए गए और फिर इस रटौल की वजह से ही, आम की वजह से ही 7 मई 1927 को एक नर्सरी कायम की गई और उसके बाद से ये आम जो है बहुत मशहूर होता चला गया। और यहाँ रटौल में तो इन्होंने जो कैटलॉग बनाया था पहली बार, वो 461 वैरायटीज़ थी। उसके बाद से कुछ वैरायटीज़ लुप्त हो गई, कुछ नई आ गई और आहिस्ता आहिस्ता हालात के साथ साथ ये जो है नस्लें यहाँ जितनी थी उतनी नहीं रह पाई, लेकिन फिर भी कई सौ किस्में यहाँ पर अब भी। जुनैद सर, बागवानी में कहीं सरकारी सहयोग, कृषि विभाग का कुछ आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है? कहीं इसकी बहुत ज़रूरत थी, अब देर हो गई, लेकिन फिर भी अब भी अगर हो जाए तो दोबारा से डेवलप हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको दोबारा डेवलप ना कर सके। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन इसमें किसी गवर्नमेंट बहुत बदली, 70 साल से कई तरह की गवर्नमेंट आ चुकी हैं, लेकिन किसी पे एक पार्टी पे इल्ज़ाम क्या लगाना। जितनी भी सरकारें आई हैं आज तक किसी ने इसका स्वाद तो चखा, मज़ा तो चखा, प्रेस भी बहुत कवर हुई और चर्चा भी बहुत हुआ, लेकिन आज तक इसके विकास के लिए, इसकी तरक्की के लिए कोई काम सरकार की तरफ से। आखिरी सवाल आपसे, कौन कौन बड़ी इसके साथ ही जुनैद फरीदी ने बताया कि रटौल में एक दौर ऐसा भी था जब आम की दावत खाने के लिए देश के दिग्गज लोग यहाँ आते थे, लेकिन धीरे धीरे सब बीते जमाने की बात हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, अभिनेता फारूक शेख, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे बलराम जाखड़ समेत अन्य दिग्गज यहाँ आते रहे। इसके अलावा गांव से दिल्ली में प्रधानमंत्री को भी रटौल का आम भिजवाया जाता था। साल में एक बार यहाँ आम की दावत होती थी, लेकिन अब इसका चलन बंद हो गया है। उन्होंने बताया कि रटौल आम को देश विदेश में होने वाली प्रजातियों में भी अव्वल स्थान मिला। रटौल आम को हर बार प्रदर्शनियों में पहला स्थान मिलता था। इसमें नाम तो मुझे याद, इतने लोग ले चुके हैं VVIPs, क्योंकि ये दिल्ली से 35 किलोमीटर दूर है और हमारे दादा का भी दिल्ली से बहुत बड़े बड़े लोगों से सबसे ताल्लुक़ रहा। तो मैं ये कहूँगा कि मैं एक बार शीला दीक्षित जी के घर पे गया था, तो उन्होंने जब पता मैं रटौल से आया हूँ तो मुझे ख़ास तौर से बुलाया, अपने ड्राइंग रूम में बिठाया और उसके बाद वो पुरानी एक एल्बम लेके आई कि मैं दिखाना चाहती थी किसी को, मुझे मिला नहीं था,
तो उन्होंने दिखाया कि रटौल के पेड़ों पे चढ़ते हुए उनके फ़ोटो उमाकांत दीक्षित साहब का, और इंदिरा गांधी जी, जो मिसेस इंदिरा गांधी थी, वो भी छोटी सी थी। उस वक्त जब उन्होंने मुझे वो फ़ोटो दिखाए तो बहुत बड़े बड़े लोग उसमें मुझे दिखाई दिए। इसके अलावा मेरे बचपन में भी मैंने ज्ञानी जैल सिंह साहब को, यहाँ वीपी सिंह साहब को बागों में आते हुए देखा है, और कैबिनेट मिनिस्टर तो मेरे ख्याल में अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 5 दर्जन या इतने ना हो जाएं। और चंद्रशेखर साहब यहाँ पर आए हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं, और 4-5 तो प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, राष्ट्रपति भी यहाँ पर आ चुके हैं, और बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पर आ चुकी हैं, और गवर्नर्स तो बहुत ही आए हैं। रटौल एक वाकई में एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें एक अट्रैक्शन है, यहाँ लोग आते हैं, बाहर बाहर से, दूर से लोग आते हैं। बदन झुलसाती गर्मी के बीच आम की मिठास और खुशबू का एक अलग ही जायका है, एक अलग ही मज़ा है। ऐसे में आज हम आपको आम की एक ऐसी किस्म के बारे में बता रहे हैं जो किस्म हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचाए हुए है। कहने को आम, लेकिन बेहद ख़ास बागपत के रटौल का आम, अनवर रटौल जो प्रजाति है, वो सबसे ज़्यादा खुशबूदार और मिठास लिए मानी जाती है। रटौल आम की बुनियाद 1920 में रखी गई थी। श्रीमान अफरीदी साहब ने सबसे पहले इसकी कलम लगाई थी, और ये कलम जो है बाग का रूप लेकर 1927 से और आज तक पूरे देश विदेश में अपनी मिठास और खुशबू के लिए जाना जाता है। पंजाब केसरी टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा, इस वक्त हम जो हैं ऐतिहासिक और बहुत ही मशहूर रटौल के पेड़ के आम के पेड़ के नीचे खड़े हैं। ये दिखाई देख सकते हैं आप लोग कि ये जो आम है, ये आम रटौल किस्म के आम का पेड़ है, और इस पेड़ पे लगने वाले आम का 100% निर्यात विदेशों में होता है। इस आम की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रटौल प्रजाति पर अपना हक जताने के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी एक दावा किया था। हालांकि वो दावा फुस साबित हुआ, और ये इस प्रजाति को माना गया कि ये देश की, हिंदुस्तान की बागपत की मिल्कियत है, बागपत की धरोहर है, विरासत है। रटौल आम अपनी खुशबू और अपनी मिठास के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। विवेक कौशिक, पंजाब केसरी टीवी, बागपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।